सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो मरुतः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्विकारं वतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। नारायण आदि जगत गुरु शंकराचार्य परम कल्याणकारी ज्ञान वेदांत के आधारभूत ग्रंथ विवेक चूड़ामणि के 38वें मंत्र में कह रहे कि दुर्वार संसार दोदूयमानं दुर्दृष्टवातं पीतं प्रपन्नं
परिपारिवृत्यो शरण्यमन्यं यदहं न जाने। नारायण, दुर्वार संसार दावाग्नि तप्त। आचार्य जी कह रहे हैं कि इस संसार की दावाग्नि, क्योंकि यहां नाना प्रकार के विषय बयान, विषय जंजाल के माध्यम से नारायण अग्नि दग्ध करती है और जिससे छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि जिधर आप देखेंगे संसार में अविद्या जनित विषय विकार अपना जंजाल फैलाए हैं। और नारायण उसमें है क्या कि एक जंजाल से छुटकारा पाने के लिए जीव दूसरे में उलझ जाता है और यही है उसके दुर्भाग्य की आंधी, दुर्भाग्य रूपी प्रबल जो है प्रभंजन से वो अत्यंत कंपित और भयभीत हुए इस संसार में इससे छूटने का उपाय ढूंढने के लिए कहता है कि मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए। तो आचार्य जी कह रहे हैं जब इस प्रकार से जिज्ञासु जा करके अपने सदगुरु की चरणों में प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि जब उसको कोई मार्ग न दिखे तो ही आचार्य कह रहे हैं कि एक मार्ग यही बचा है। और जब जीव को ये बोध हो जाए कि और कोई मार्ग उसको नहीं प्राप्त हो रहा है और कहीं कोई मार्ग है भी नहीं, क्योंकि जिधर देखो उधर संसार की दावाग्नि विषयों के जंजाल बनाए जीव को दग्ध कर रही है। दूरदृष्टि वातः कह रहे दूरदृष्टि यही है कि इसमें बुद्धिमान जीव जो है वो नारायण हर तरफ दृष्टिपात करके अगर सदगुरु के श्री चरणों में जाकर के आचार्य कहने की प्रार्थना करें कि इस दावाग्नि से संसार की और दुर्भाग्य रूपी आंधी से मृत्यु की ओर जाते हुए मुझे शरणागत की आप रक्षा करें, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं देखता, नहीं जानता। ना तो मुझे कोई शरण देने वाला दिखाई दे रहा है और ना ही कोई मार्ग में ऐसा जानता हूं। शांता महांतो निवसन
ते संतों, कह रहे नारायण कि संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारने वाले, क्योंकि शांता महांतो निवर्तन्ति संतो, क्योंकि नारायण इस भयंकर संसार सागर से जो स्वयं उत्तीर्ण हो गए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते हुए नारायण वसंत वल्लोक हितम चरंता, क्यों? क्योंकि मुझे इस संसार में लोक हित करना है, यहां आना है। आने का अर्थ कि जब मैं यहां आया हूं तो मैं कुछ संसार के हित के लिए, लोक के हित के लिए कर्म करूं, ये दायित्व तो होता है। तो आचार्य जी कह रहे कि अपने धर्म के पालन के लिए क्या करना है? वसंत वलोक हितम चरंतम शांता महांतो निवर्तन्ति संतो वसंत वलोक हितम चरंत तेना स्वयं भीम भवार्णव जना न हेतु नान्या नपि तारयन्ता। क्योंकि नारायण आचार्य जी कह रहे हैं कि शांता महांतो वही महापुरुष है जो अति शांत हो, अति शांत नारायण जो संसार के दावाग्नि से उत्तीर्ण हो गया, जिसके अंदर नारायण दावाग्नि नहीं है और कह रहे हैं कि इस भयानक संसार सागर से उत्तीर्ण होने के बाद वो शांत है, जिससे सहज रूप से किसी को विक्षेप ना हो। नारायण अपनी मस्ती खुद को जिसने जान लिया, खुद की मस्ती में जो है, तो यहां आचार्य कह रहे हैं कि शांता महांतो निवसंति संतो। आचार्य कह रहे हैं कि संत का सबसे बड़ा लक्षण यही है, क्या? कि शांता महांतो, वो खुद शांत हो। शांत होने का मतलब कि जिससे सहज रूप से किसी को विक्षेप ना हो। क्योंकि देखिए, सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। हाँ? सूर्य नारायण का किसी से विद्वेष भी नहीं, वो सबको समान रूप से प्रकाश दे रहे। तो अब सूर्य नारायण ये नहीं चाहते किसी के जीवन में अंधकार हो। हाँ? लेकिन अब जो चोर है, सूर्य से चोरों को दुख होता है, रात में जीने वाले जंतु जो है उन्हें सूर्य से विक्षेप होता है, लेकिन इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन चोरों की वृत्ति चली जाती है,
दिन के उजाले में वो चोरी कर नहीं पाएंगे, तो उन्हें सूर्यास्त होने का इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे ही कह रहे कि शांता महांतो, महापुरुष जो है वो शांत होते हैं, वो सहज रूप से ना किसी को विक्षेप देना चाहते, ना विक्षेप को ग्रहण करते। लेकिन वही है कि धर्म की मर्यादा के जो विपरीत हैं, उन्हें अगर कुछ कष्ट हो तो हो, और नहीं, महापुरुष जो है वो नारायण हमेशा क्या, इसलिए वो है कह रहे हमेशा कल्याण के लिए। और निवसंति संतो, वो इसीलिए इस संसार में विचरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को पार करना, जैसे जो खुद पार हुआ है वही दूसरे को बता सकता है ना। और डूबने वाला नारायण अगर उसके पास कोई जाए तो खुद डूब रहा है, उसको भी पकड़ के डुबा लेगा। तो कह रहे हैं कि इसलिए महापुरुषों का क्या आचरण है, वसंत व लोक हितम चरंतन। वो विचरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप इस संसार में अब तक आपका अस्तित्व है तो पंच महाभूत का संसार है, और ये तन भी पंच महाभूत का है। ये वो साधन था जिसके द्वारा मैंने अपना कल्याण किया। मुझे जो भी बोध हुआ, जो भी अध्ययन किए, तपस्या किए, सत्कर्म किए, किससे किए? इसी पंच महाभूत के तन से। हाँ, तो हमारे कल्याण का साधन तो ये पंच महाभूत का तन था, और संसार ये भी पंच महाभूत का है। नारायण, जैसे आप किसी का उपयोग करते हैं, हाँ, तो उसको, जैसे अभी आपको कहीं जाना है तीर्थाटन में, कोई साधन आप करेंगे तो वो किराया लेता है कि नहीं? लेगा। हाँ? और हम लोगों ने कभी ये सोचा कि ये पंच महाभूत का जो तन प्राप्त हुआ है, जीवन इसी में यापन हो रहा है, जो भी नरलीला करनी है उसके लिए इसकी आवश्यकता है। जो अध्ययन कर रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, इसके माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन कभी इसका किराया देने के लिए हम लोगों ने सोचा? भाई उपयोग कर रहे हैं तो ऋण तो चढ़ेगा ना। हाँ? तो इसका नारायण इससे ऋण होने के लिए क्या है, आप इस पंच महाभूत के संसार को अच्छा बनाइए। खुद तो आपका कल्याण हो रहा है, लेकिन दूसरों का कल्याण करने से ही इस ऋण से पूरी रात हो सकते हैं। क्योंकि आपका को रहना इस संसार में है, पंच महाभूत के तन का वर्तन करना है, तो पंच महाभूत के संसार के लिए कुछ अच्छे कर्म करना ही पड़ेगा। तो कह रहे आचार्य जी की पंच महाभूत का ये जो संसार है, इसमें महापुरुष जो विचरण करते, उनका उद्देश्य यही कि हम इस संसार में क्या करें, कुछ अच्छे कर्म करें जिससे लोक हित हो। वहां उद्देश्य क्या है, लोक हित के निमित्त आपको करना है। अपना उसमें क्या फायदा है नहीं है ये देखने की जरूरत नहीं है। भाई ये तन लेके आप 24 घंटे लगे, अगर घंटे 2 घंटे आप लोक हित के लिए कुछ कर्म करें तो आप पूरी होंगे कि नहीं? तो आचार्य जी कह रहे हैं कि यही महापुरुषों का क्या है लक्षण, वो वसंतावलोक हितम चरंत, जब दूसरों के कल्याण के लिए आप आचरण करेंगे, हाँ,
तो कह रहे आप जहां है वही बसंत रहेगा। और तेरा स्वयं, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, आचार्य जी कह रहे तेरा स्वयं, अपने आप को पार किए रहो। कहीं ऐसा ना हो लोक हित करने में तुम खुद डूब जाओ। अपनी बुद्धि का उपयोग कहां करना है कि हम पार रहे, दूसरे की भलाई करने में कहीं खुद ना डूब जाए। क्योंकि जैसे आप देखिए, एक बार की बात है, अष्टवसु थे। अष्टवसु का नाम सुना होगा, देवता होते हैं। देव शांति अंतरिक्ष गुरु शांति सुना है ना। ये देव जो है ये प्रथम वसु है। तो नारायण ये देव योनि में थे, वसु। देव संयोग, ये देव जो थे अष्टवसु के प्रधान देवता थे, सबसे बड़े। तो इनकी धर्मपत्नी जो थी, उसकी मित्रता एक सखी थी। वो किसी कारण से अयोध्या भ्रमण करने आई और कहा पहुंच गई, वशिष्ठ जी के आश्रम। वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंची नारायण, तो इनकी जो गौ थी कामधेनु थी। अब गौ माता को देख करके उसके मन में लोभ हो गया, ये इतनी सुंदर गौ, ये गौ जो है ये मेरे ही यहां हो। नारायण गौ माता का उसको ऐसा प्रेम लगा कि अब उसके मन में छटपटाहट होने लगी कि चाहे जैसी। लेकिन वशिष्ठ जी का है, वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गई और देख करके कामधेनु गौ उनकी, उसने कहा ये गौ तो मुझे चाहिए। अब लगी सोचने की क्या करे, वशिष्ठ जी तो ऐसे गौ देने वाले नहीं। तो नारायण को क्या की, पहुंच गई देव के घर। देव अष्टवसु के जो प्रधान थे, उनके घर उनकी पत्नी उसकी सखी थी। तो उसने कहा और कहीं से काम नहीं बनेगा, यही चाहिए। तो पहले बाद में बहलाते फुसलाते हुए फिर उसने कहा क्या कहे, मेरा एक काम नहीं हो रहा। तो देव की पत्नी थोड़ा अहंकार, देवताओं में अहंकार होता है, उसने अहंकार में कहा ऐसा कौन सा काम है जो तेरा ना हो, क्या जाने दो, अब क्या कहे, कोई ऐसा दिख नहीं रहा जो जिससे मेरा भला हो। तो उसने कहा तू मुझे बता, क्या तुम्हें बता के क्या करे, तुम तो करोगी नहीं, क्या तू बता कैसे नहीं होगा। क्या अब तुम्हारे पति हैं बड़े भाई देवता हैं, अष्टवसु के प्रधान, लेकिन तुम्हारी बात न माने तो नारायण, ये तो अहंकार, मतलब उसने ऐसी बुद्धि लगाई कि देव के पत्नी ने वचन दे दिया चाहे जैसे करवा देंगे लेकिन तुम्हारा काम होगा। तब उसने कहा कि वशिष्ठ जी के यहाँ एक गाय है, मुझे वही गौ चाहिए। देखिए नारायण, अब पत्नी अपनी जो थी उसने वचन हार चुकी थी वो, तो उसने अब बुद्धि लगा करके देव को कहा कि नहीं वो गौ चाहे जैसे लेकिन मुझे चाहिए। अरे देव ने कहा तुझे मालूम है वो रघुवंश के कुल गुरु है और वो कभी गौ बेचेंगे नहीं, देंगे भी नहीं। तो उसने कहा जैसे भी चाहिए लेकिन मुझे चाहिए। नारायण स्त्री हट, देव को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा भला तो नहीं होगा। उसने कहा चाहे जैसे भी वो गौ मुझे चाहिए।
नारायण देव अष्ट वसुओं को लेकर के गए। हाँ? वशिष्ठ जी के आश्रम में ब्राह्मण बनकर के उन्होंने प्रवेश किया। तो स्वाभाविक है, साधु ब्राह्मण के लिए आश्रम तो है ही। वशिष्ठ जी ने उनको आसन लगवा दिया, आप लोग भोजन कर आदि इत्यादि ग्रहण करके विश्राम करें। जब नारायण भोर में वशिष्ठ जी स्नान करने गए, तब ये अष्टवसु जो है, ये अष्टवसु उठे और सीधे गौ माता के कुटी में घुस गए। और उसके बाद क्या किए कि गौ माता को पकड़ करके उन लोगों ने सीधे उठा लिया कि ये चलेंगे। तो पहले जमीन कच्ची होती थी, मिट्टी, कहे जब चला के ले जाएंगे तो पता चल जाएगा किधर गई। तो उन लोगों ने सीधे क्या किया, गौ को उठा लिया कि ये पता ही न चले गौ गई किधर, और उठा करके कुटी के बाहर निकले और अपनी शक्ति के बल पे आकाश मार्ग से उड़ के गौ लेके चल दी। वशिष्ठ जी नारायण स्नान करके आए, स्नान करके आए, गौ माता का पूजन करने जब कुटी में गए तो गौ नहीं। बड़े चक्कर में कि गौ तो कभी कुटी से बाहर यहां नहीं निकलती। नारायण जब गए देखने लगे कि गौ गई किधर, तो कहीं भी उन्हें कोई निशान भी नहीं दिख रहा। अगर चल के जाती तो निशान दिखता कि इधर गई। अब वशिष्ठ जी विचार में पड़ गए कि अब ढूंढे तो कहां ढूंढे। शिष्यों से पूछे तो कह रहे हो ये तो संभव ही नहीं गुरु जी कि गौ माता कहीं बाहर जाए। तब उन्होंने जब देखा कि ये जो ब्राह्मण आए थे, 8 ब्राह्मण भी नहीं है। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो पता लगा वो अष्टवसु गौ माता को आकाश मार्ग से लेके जा रहे। तो नारायण वशिष्ठ जी के मुंह से श्राप निकल गया। क्यों? क्योंकि देखिए, ये धर्म के नाम पे जो दूसरों को ठगते हैं, उन्हें नारायण नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता। उनका जीवन यहां भी नरकी हो जाता रहता ही है। हाँ? और ये लोग बर्बाद होता है, पर लोग भी बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, धर्म के संस्कार जो है वो किसी भी जीव में ये विश्वास का विषय है। जैसे अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह भेदन का समय आया तो अभिमन्यु ने क्या कहा कि ये मेरे पूर्व के संस्कार, मुझे मां के ही गर्भ में ये ज्ञात हो गया कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे करते। तो ऐसे ही धर्म के संस्कार जो है कई पीढ़ियों से हमारे रक्त में, हम लोगों के रक्त में सबको अपना धर्म इसीलिए प्रिय लगता है। और उस धर्म के नाम पर अगर कोई किसी को धोखा दे, मूर्ख बनाए, तो इससे जघन्य अपराध और कोई नहीं। हाँ? क्योंकि इसमें उसकी 1% भी योग्यता नहीं है। क्योंकि आपका विश्वास कब से, अपने माता पिता को आपने देखा, हाँ? तब आपकी निष्ठा धर्म में है, बचपन से आप कर रहे। और इसके नाम पर अगर कोई मूर्ख बनाए किसी भी प्रकार से, तो उसका सामर्थ्य नहीं है, ये उसकी इतनी जघन्य नीचता है कि यहां भी नर्क और घनघोर नर्क ही नर्क, नर्क में भी उसे ठिकाना मिलेगा कि नहीं। यह हम नहीं कह रहे, वशिष्ठ जी की वाणी है। उन्होंने कहा तुम मेरे यहां आए अतिथि बन के, ब्राह्मण बन के,
और मैं जब स्नान करने गया तो तुम धोखे से गौ की चोरी करके लेके जा रहे हो, तुम लोग देवता को कहलाने के अधिकारी ही नहीं। वशिष्ठ जी के मुंह से निकला, तुम लोग देवता कहलाने के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे जैसे दुष्टों को तो नर्क में भी ठिकाना मिलेगा कि नहीं। क्योंकि अगर ये बात सबको मालूम हो जाए कि ये अतिथि बन के ब्राह्मण आए और चोरी करके गौ ले गए, तो फिर संसार में साधु और ब्राह्मणों पे भरोसा कौन करेगा? हाँ, इसलिए तुम लोग देवता के योग्य नहीं। और वशिष्ठ जी ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जाओ, आज से अभी तुम लोगों की सारी शक्तियां नष्ट हो जाए और तुम लोगों का पतन हो जाए, क्योंकि तुमने विश्वास की हत्या की। धर्म की जो क्षति तुमने की, धर्म के नाम पर चीकर। नारायण वशिष्ठ जी का श्राप निकलते ही क्या हुआ? अष्टवसुओं की शक्ति क्षीण हो गई। वो धड़ से आके धरती पे गिर पड़े। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि यहां भी नर्क और आगे भी नर्क ही रहेगा, और आज भी जो ऐसे कर्म करते हैं नारायण, उनका जीवन नरकी ही है। देखने के लिए वो धन वैभव किसी को मूर्ख बना के भले पाले, लेकिन उनके जीवन में, उनके बुद्धि में कभी एक पल के लिए शांति नहीं। हाँ? तो वशिष्ठ जी के श्राप से धौ के समय का अष्टवसुओं का पतन हो गया। अब जहां जाते डर के मारे कोई उन्हें ठिकाना देने के लिए राजी नहीं। क्योंकि देखिए एक चीज बताए, आप अगर एक बार धनहीन हो जाएगी, संसार में आपका साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन धर्म होना चाहिए। धर्म आपकी रक्षा कर ले जाए, लेकिन धर्म विहीन जो हो जाए, विश्वासघाती जो हो जाए, हाँ? जैसे आपने आया था एक बार दृष्टांत कि जयचंद ने गजनी के सुल्तान के कहने पर पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया। उसकी बहन बेटी है संयोगिता। पृथ्वीराज ने भरोसा नहीं किया, जाकर के उस संयोगिता से कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूं, मुझसे भूल हो गई। इतने दिनों के बाद नारायण वो कन्या जब अपने, क्योंकि कैसा भी हो, भाई हो चाहे पिता हो, इसमें तो होता है, तो संयोगिता के कहने पे पृथ्वीराज ने उसे अपना सेनापति बना दिया। और उस नीच ने क्या किया? रात में सोते हुए पृथ्वीराज चौहान रात में जब सो गए तो उसने उन्हें बांध दिया खाट में, और खाट में बांध करके गजनी के सुल्तान को बुला के सौंप दिया कि ये लो तुम्हारा दुश्मन ये है। उसने कहा अब मुझे दिल्ली का राज्य दो। तो गजनी के सुल्तान ने कहा, रे नीच विश्वासघाती, जब तू अपने का नहीं हुआ तो किसका होगा? हाँ? तू ना अपने देश का हुआ ना धर्म का हुआ, तो तेरे जैसा अधर्मी पापी धरती का बोझ जी के क्या करेगा? तुरंत जिसके लिए उसने विश्वासघात किया, उसने तुरंत तलवार निकाल करके जयचंद का वध कर दिया। कहा तेरे जैसा जो अपने देश का, अपने धर्म का नहीं हुआ, अपने का नहीं हुआ, तो दूसरे का क्या हुआ?
और पृथ्वीराज चौहान को उसने कहा कम से कम ये है, जैसा भी ये शेर है, दोस्ती जिससे की तो शान से की, दुश्मनी की तो शान से की, ये शानदार है। इसको गजनी ले जा करके मैं दिखाऊंगा लोगों को कि धरती पे ऐसे शेर भी होते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी का सम्मान उनके शत्रु भी किए, लेकिन जयचंद जैसे विश्वासघाती का कभी उस गजनी के सुल्तान ने भी भरोसा नहीं किया। तो उन नीचों का उपयोग लोग उन्हें लोभ दिखा करके भले कर ले, लेकिन कभी भरोसा नहीं करते। उनका साथ देने वाला कहीं नहीं मिलेगा ना। जो नीच और विश्वासघाती होते हैं उनके साथ भी वही रहेंगे जो कि उन्हें मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा करने की व्यवस्था उसके साथ लगाए, उसको मूर्ख बनाए रखेंगे, क्योंकि ये उन्हें मालूम है वो फंस चुका है, गलत कर चुका है। वो हमेशा उसे उल्लू बनाते रहेंगे और बेचारा बनेगा। हाँ, तो अब ध्योल ने जब ब्राह्मण का भेष बना करके गए वशिष्ठ जी की आप गौ चोरी कर, ये बेचारे जहां अष्टवसु जाते लोग कोई ठिकाना देने को राजी। भैया जब तुम वशिष्ठ के यहां गए और उनकी गौ चुरा ली तो कौन तुम्हें बैठाए अपने यहां। परिणाम ये हुआ बेचारे हर जगह ठोकर खाते खाते भटकते भटकते हालत एकदम नरकी हो गई। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि देख अब तू जाकर के वशिष्ठ के ही चरण पे गिर, ब्राह्मण है, ब्रह्म ऋषि है, दया आ गई तो ही तुम्हारा उद्धार वही कर सकते हैं। नारायण डरते डरते जाते हैं, फिर उन्हीं के चरणों पे गिरते हैं और पूरी धरती तीनों लोक में कहीं ठिकाना नहीं मिला। अंत में मजबूर होकर के हर तरह से हार करके बर्बाद होकर फिर वशिष्ठ जी के ही चरणों पे जाके गिरते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने जो नीचता की है तुम्हें क्षमा तो नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर क्षमा करोगे तो चोर उचक्के फिर जीते हैं, ऐसे ही भेष बना बना करके घूमेंगे और दूसरों को ठगेंगे। इसलिए अब तुम्हें एक ही उपाय है, तुम गंगा जी की तपस्या करो और वही तुम्हारा उद्धार कर सकते। तब नारायण गंगा जी से बहुत अनुनय विनय करते हैं, रोते हैं तपस्या करके। तो गंगा मां तब वचन देती है कि ठीक है, द्वापर में मैं महाराज शांतनु से विवाह करके, क्योंकि अब इस जन्म में तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तो मैं उनसे विवाह करके तुम लोगों को अपने गर्भ से जन्म दूंगी, नया जन्म होगा और तब मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगी, जिससे पुनः तुम देवी योनि को प्राप्त होगे। इसलिए जब राजा शांतनु से गंगा जी ने विवाह किया तो उन्होंने वचन लिया था कि जो बच्चे होंगे मैं उनका क्या करूंगी आप नहीं बोलेंगे। तो 7 बच्चों को तो उन्होंने जन्म दिया और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, 7 का उद्धार हो गया। और जो सबसे बड़े वसु थे ध्यो, जब उनका नंबर आया तो देखिए जिसने नारायण सबको प्रेरित करके पाप कराया था, किए गए कर्म कैसे फल देते हैं। गंगा जी भी चाह के उद्धार नहीं कर पाए। महाराज शांतनु का विवेक विज्ञान दौड़ के पकड़ लिए, देवी एक बेटा छोड़ो। गंगा जी ने कहा जा, अगर तुमने नहीं टोका होता तो इसका भी उद्धार हो जाता, लेकिन उन्होंने बाकी 7 को प्रेरित करके गौ चोरी कराई पत्नी के कहने, और परिणाम ये हुआ नारायण
कि फिर उन्हें देखिए कितना जीवन में भोगना पड़ा। भीष्म, लोग सोचते हैं इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा होने के बाद, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में ब्राह्मण बन के जाकर के वशिष्ठ जी के आश्रय लिए, और वशिष्ठ जी जब स्नान करने गए तो उनकी गौ चोरी कर, और इतना तपोमय जीवन होने के बाद देखिए कैसे कैसे अपने पिता के लिए अविवाहित अखंड ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा किए, और कितना उन्हें कष्ट भोगना पड़ा अगले जन्म में भी। गंगा जी के प्रसन्न होने के बाद, उनके गर्भ से जन्म लेने के बाद भी पाप भोगना पड़ा। तो आचार्य कह रहे कि इसलिए ये ध्यान रखिए, लोक कल्याण हमें करना है। आए हैं अच्छे कर्म आप भी करें और दूसरों को भी अच्छे कर्म में प्रेरित करें, लेकिन हमेशा अपनी बुद्धि को जागृत रखिए कि दूसरों का भला करने में कहीं अपना बुरा ना हो। भीष्म पितामह जो है पूर्व जन्म में देव थे, देवता, अष्टवसु के प्रधान, लेकिन नारायण अपने पत्नी के चक्कर में फंसे, पत्नी सखी के चक्कर में फंसी, और दूसरे का भला दूसरे के लिए जाकर के ऐसा फंसे कि देखिए भीष्म पितामह बनना पड़ा। 6 महीने सरसैया पे रहे। तो इसलिए आचार्य जी कह रहे हैं कि हमेशा क्या है, वसंतावलोक हितम चरंतर शांता महांतो निवसन्ति संतो वसंतावलोक लोकहितम चरंतर तीर्णा स्वयं। आप जहां रहेंगे वही बसंत रहेगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, तीर्णा स्वयं भी पवार्णवम जना। क्यों? क्योंकि पहले तो अपने को हमेशा हम क्या करें, संभाल के रखें। अपना तो बेड़ा पहले पार हुआ रहे, उसके बाद दूसरों को हम अच्छा रास्ता दिखाएं, क्योंकि ये भाव सागर है नारायण। बुद्धि का हमेशा सोच करके ही कर्म करना क्यों उचित है। कहीं पर एक ही कर्म पाप और कहीं पे पुण्य हो जाता है। जैसे अभी आप देखिए आपका देश है, बाहर से कुछ आतंकवादी गोली बारूद लेके आते हैं और अकारण निरीह लोगों की हत्या करते हैं। हत्या तो वो भी गोली चला के मार देते हैं, चाहे जिसको लग जाए चाहे जो मर जाए, मार वो भी रहे। और आपके देश के पुलिस वाले या मिलिट्री वाले उनको मारते कि नहीं। एक अगर जिंदा पकड़ा गया तो उसको सजा हुई और दूसरे को इनाम मिलता है कि नहीं। हत्या वो भी कर रहा है और हत्या वो भी कर रहा है। एक अकारण निरीह लोगों की कर रहा है इसलिए उसको सजा मिलती है, और एक निरीह लोगों पे अत्याचार करने वाले की करता है तो उसको इनाम मिलता है। हाँ, तो इसलिए किसका उपयोग हमेशा करना चाहिए, बुद्धि। क्यों? जैसे आप सत्संग का श्रवण कर रहे, आपको ध्यान रहे ना रहे, लेकिन बुद्धि में क्या होता है, वो भाई देखिए, जो आपके पास या किसी के पास ज्ञान है, बचपन में जन्म के साथ मां ने सिखाना शुरू किया, फिर जैसे कोई विद्यालय जा रहा है, कोई कहीं सीख रहा है, लेकिन जहां आपको काम कर्म करना पड़े तो याद आ जाता है कि अगर कर्म करना है आपको, ये भले ना याद आए ये बात किसने कही थी,
लेकिन यहाँ हमारे लिए कौन सा का अच्छा है, कौन सा बुरा है, हमें कैसे बोलना चाहिए, सुने हैं, सीखे तब ना बुद्धि में है। हाँ, तो ऐसे ही जो हम लोग सत्संग स्वाध्याय नियमित करते हैं वो इसीलिए कि वो नारायण जाकर के कहा संकलित होगा, बुद्धि में, और जहां जरूरत पड़ेगी तो हमारा कर्म या हमारा जवाब उसके अनुरूप निकलेगा। ये भले हमें याद न रहे कि हमने किस दिन इस चीज को सुना, लेकिन बुद्धि का आप उपयोग करते रहिए, वो बुद्धि उसके अनुरूप ही आचरण किया गया देती। तो इसलिए हमेशा क्या करिए, अपनी बुद्धि का आप उपयोग करते रहिए, क्योंकि लोकहित भी करना है। इस संसार में आए हैं, बड़ा सौभाग्य है होता है जिनका कि तन मन धन से भगवान उस योग्य बनाए रखे कि वो संसार का भला करके जाए। अपने लिए तो चींटी से लेके हाथी तक सारे पशु पक्षी सब जी ले रहे। हाँ? तो यही कह रहे हैं कि नारायण अन्य जनों को, लोक के कल्याण को आप कारण मत देखिए कि हमें इससे कोई लाभ हो तो हम करें, या हमें ये क्या देगा। हाँ? देने के लिए भरोसा किससे? आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। जैसे इस धरती का देखिए सबसे बड़ा दानवीर कौन बना? कर्ण। हाँ? लेकिन कर्ण के जीवन को आप देख लीजिए, कभी उसने कुछ मांगा नहीं। हाँ? नारायण जन्म के साथ उसकी मां ने प्रवाहित कर दिया, मंजूषा में रख के मिल गया सूत को। जब उसको बोध हुआ तो यही अपने को मानता था वो सूत पुत्र है। ठीक। जब राजकुमारों की रंगभूमि में अर्जुन को राज्य का श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जाने लगा, तो कर्ण ने कहा पहले अर्जुन से कहिए बुद्धि से युद्ध कर। तो कर्ण का तेज देखते ही आचार्य द्रोण समझ गए कि अर्जुन इसके सामने नहीं टिकेगा। उन्होंने बहाना कर दिया कि ये राजकुमारों की रंगभूमि है, इसलिए तुम्हें यहां पर प्रवेश की अनुमति नहीं। भगवान की प्रेरणा कर्ण न मांगा है न चाहा है, और अकारण दुर्योधन अपने अहंकार के पोषण के लिए अंग देश उठा करके दे दिया, और उस अंग देश से कर्ण दानवीर कहलाए। और नारायण पांडव देखिए भिक्षाटन कितने बार किए ना। नारायण रहीमन धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, और एक टूक के कारण श्वान घर घर जाए। भगवान पे भरोसा रखिए, वो देगा ही। हाँ? और जब भगवान देता है नारायण, तो सम्मान और स्वाभिमान दोनों बना रहता है। भगवान जब दे हमारे कायदे से दे। हाँ? और जब मांगने की जरूरत पड़ गई तो फिर भगवान का अस्तित्व कैसा रहेगा? वो अपनी इज्जत के लिए देगा, भगवान का स्मरण करिए। और नारायण देखिए, जिन्होंने भगवान का भरोसा नहीं किया, कर्ण की तो छोड़िए, जिस समय माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, हाँ? तो उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि आप इतने समर्थवान कैसे? तो विष्णु भगवान ने कहा ये शिव जी की कृपा है। माता लक्ष्मी नारायण विंध्याचल में जाकर के शिव जी की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की,
और ऐसी मतलब सत्यनिष्ठ होकर के उन्होंने पूजा की कि आज इस संसार के ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री है। अगर लक्ष्मी ना हो तो मंदिर भी नहीं चलेगा। लक्ष्मी जी की कृपा ना हो तो मंदिर भी नहीं चल सकता और मंदिरालय भी नहीं चल सकता। धर्म करने वाले को भी लक्ष्मी जी की कृपा अर्थात धन चाहिए, और पाप करने वाला भी किसके लिए कर रहा है? तो यही आचार्य जी कह रहे हैं कि देखो, संसार का तुम भला करो, लेकिन अपेक्षा भगवान से रखो। और ये पक्का है, भगवान देता है, और भगवान का दिया हुआ सामर्थ्य कभी समाप्त नहीं होता। हाँ? तो इस लोक में क्या करो, दूसरों का कल्याण करो, उनसे कोई लालच मत रखो। हाँ? और अपना बेड़ा पार रखो। कभी ऐसा ना हो कि लोग में आकर के अपने आपका अनिष्ट, क्योंकि सबसे बड़ा अनिष्ट है नारायण कि पुण्य क्षीण हो जाए। हम अपने धर्म को, अपने पुण्य को बचा के रखिए। कर्ण जीवन भर रहा दुर्योधन के साथ रहा ना, लेकिन उसने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। परिणाम दुर्योधन के लिए युद्ध कर रहा है कर्ण और भीष्म पितामह दोनों को अंत में भगवान का दर्शन हुआ है। भीष्म का तो मान लीजिए जीवन ही परम पवित्र रहा, लेकिन कर्ण ने अपने दान, अपने धर्म के बल पे जब अंतिम समय आया तो भगवान ब्राह्मण बन के गए, कह रहे दानवीर की जय हो। कर्ण कहता है महाराज अब तो अंतिम समय है, मृत्यु शैया पे हूं, अब क्या है? क्या काहे झूठ बोल रहे कर्ण, तुम्हारे दांत में सोना लगा है, तुम बोल रहा मुझे दिख रहा है। अरे कर्ण ने कहा महाराज मृत्यु के वशीभूत बुद्धि काम नहीं की, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। जरा बाण उठा के दे दीजिए, तोड़ के दे दो। भगवान ने कहा ये बता, जब मैं बाण उठा के दूंगा तो तू मुझे मजदूरी देगा कि दान देगा? जब तू मेरी किसी प्रकार से सेवा ले लिया तो फिर कौन सा दान? नारायण कर्ण वैसे ही घसीटते हुए गया, बाण उठा करके सोना तोड़ के जब आगे बढ़ाया, भगवान ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, झूठा दान नहीं लेता। भगवान ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, झूठा दान नहीं लेता। नारायण स्वस्थ अवस्था में अर्जुन थे, जब भीष्म पितामह को प्यास लगी, उन्होंने कहा भाई प्यास लगी है तो कोई सोने के कलश में गंगा जल लेके दौड़ रहा, कोई गुलाब जल लेके दौड़ रहा। भीष्म ने कहा यहां अब इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तब आपको प्यास लगी है? क्या हाँ, अर्जुन का है बुला। अर्जुन आए नारायण, स्वस्थ अवस्था में उन्होंने बाण मारा और पाताल से गंगा जी प्रकट। और दानवीर कर्ण ने जब ब्राह्मण ने झूठा दान लेने से इनकार कर दिया, मृत्यु शैया पे पड़े वैसे ही अपना धनुष उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण मारे, सीधे पाताल से गंगा उड़ गई। और धो करके जैसे ही बढ़ाए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान। भगवान ने कहा कर्ण मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कर्ण ने कहा महाराज आपकी ऐसी कृपा करने पे रही, जीवन में मांगना तो मैंने सीखा ही नहीं, मांगने के लिए मेरी जिह्वा ही नहीं खुली, और आपके आशीर्वाद से इतना भंडार भरा रहा, जब हाथ उठा तो ऐसे उठा, ऐसा तो मैंने सीखा ही नहीं।
तो कहे मेरे दर्शन का महत्व रखने के लिए मांगो। देखिए बड़े बड़े साधु संत उल्टी सीधी सिद्धि और नौटंकी क्या क्या सीख रहे, लेकिन धर्म हो तो धन्य है कर, जिसके सामने साक्षात नारायण खड़े और कह रहे कि कुछ मांग लो मेरे दर्शन की मानता के लिए, कि महाराज जीवा ने मांगना सीखा ही नहीं। और अब मांगने के लिए रह क्या गया, मृत्यु शैया पे जो पड़ा और साक्षात सामने नारायण खड़ा हो, इससे बड़ा सौभाग्य और किसका है। तो यही आचार्य जी सिखा रहे नारायण कि अपनी बुद्धि किसी भी, क्यों उन्होंने पहले क्या बताया आपको कि ये क्या है, दूरा व संसार दावाग्नि तप तप, ये संसार क्या है, इसमें दावाग्नि लगी हुई है, और इसमें तप्त कौन है, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो शांत हो गया, और बाकी जितने इस संसार के विषय बयान में बह रहे सब दावाग्नि में जल रहे, तृष्णा के पीछे भाग रहे और उन्हें शांति कहीं नहीं है। इसलिए अपनी बुद्धि शांत रखते हुए और कर्म करना है, लेकिन कैसा सोच के कि दूसरे या संसार के भले में अपना बुरा ना हो जाए। आज समय अपनी मर्यादा को पहुंच रहा है और आज बड़ी एकादशी है, इसलिए शाम को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ ठीक 7 बजे होगा, और उसके बाद फिर समयानुसार सत्संग होगा। ठीक है, तो आप लोग पधारिएगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।